हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुमनिया और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूं यू आर नॉट माय हस्बैंड का पार्ट 2। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर में सब लोग ठीक होंगे और अच्छी ज़िंदगी जा रही होगी, क्योंकि मेरी तो अच्छी नहीं जा रही। एनीवेज, हम पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है। अभी जे अपने कैबिन में बैठा हुआ था और उसी ओमेगा के बारे में सोच रहा था जिससे वो आज सुबह मिला था। उसने बस अपनी नज़रें एक जगह गड़ाए रखी थी और अपने हाथ में जो पेन पकड़ा हुआ था उसके साथ खेल रहा था। ये पहले कभी नहीं हुआ। उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट भी किया, पर फिर भी मैंने ही सॉरी बोला। वो लड़का बिल्कुल कुछ अलग ही है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह वो स्माइल करता है, जिस तरह वो मुझसे बात करता है बगैर डरे। जे फिर से आज सुबह वाले इंसिडेंट्स को सोच के स्माइल करता है। क्या ये लव एट फर्स्ट साइड है? लेकिन उसने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। क्या करूँ मैं? जे अपने ही दुनिया में खोया हुआ होता है जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो सुनता है अपने फ़ोन को रिंग करते हुए। हेलो माय बनी। हेलो मिस्टर रॉकस्टार। बदतमीज़, मुझे ह्योंग कहो। और मैं ऐसा क्यों कहूँ? तुम बस मुझसे 10 मिनट बड़े हो, फिर भी मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ। तमीज़ बनी। ओके ह्योंग, चलो अब मुझे बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मेरी एल्बम आ रही है तो मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, और वो इतना इजी नहीं होता जैसे कि फ़ाइल साइन करना। वो उसे टीज़ करता है। यू आर मेकिंग फन ऑफ माई पोजिशन ह्योंग। वो पाउट करता है। यस, द कोल्ड जे जस्ट पाउट लाइक अ बनी। ये बिल्कुल स्वीट हो जाता है अपनी फैमिली के सामने, और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है जब वो अपने प्रोफेशनल वे में आ जाता है। आखिरकार उसे अपना सीईओ वाला ओरा भी तो मेंटेन करना है। बनी, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरा मैनेजर मुझे कॉल कर रहा है, मैं तुमसे कल बात करूँगा। बाय ह्योंग, जे बोलता है, और वो अगले वाला बंदा फ़ोन काट देता है। वो बंदा हमें अभी पता नहीं है कौन है बाय द वे। जे सुनता है अपने डोर पर नॉक होते हुए। कम इन। जिमिन अंदर आता है। मिस्टर जियोन, ये वो फाइल है जो आपने मांगी थी। वो थोड़ा सा वो करता है जे के सामने। जे सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। वो फाइल देखता है और उसे चेक करता है। जिमिन वहीं पे खड़ा था, नीचे देखते हुए। जे सोचता है उसी ओमेगा के बारे में और सोचता है कि वो जिमिन से पूछे, वो ओमेगा जिसे तुम आज सुबह बात कर रहे थे। जे एक पॉज लेता है और दूसरी तरफ देखता है, और जिमिन अपने बॉस को देख रहा था। जे बोलता है, वो कौन है? हाँ, कौन ओमेगा सर? द ओमेगा हु कॉल्ड मी वेयर्ड। जिमिन, हाँ, ये मुझे ते के बारे में क्यों पूछ रहा है? जिमिन मन में सोचता है। सॉरी सर, ही कॉल्ड यू वेयर्ड। वो मेरा दोस्त है एक्चुअली। वो ना थोड़ा बोल्ड है, वो सोचता नहीं है कुछ बोलने से पहले। आई एम सॉरी, मैं उसके बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन वो करता है 19 डिग्री जे के सामने। इट्स ओके मिस्टर पार्क, थैंक यू सर, मैं अब जाता हूँ। एक बार फिर से वो करता है जिमिन, और वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जे बोलता है, मिस्टर पार्क, उसका नाम क्या है? वो कहता है, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। जिमिन मन में सोचता है, क्या मेरा बॉस इंटरेस्टेड है ते के अंदर? अगर ते को ये पता चल गया तो सच में मुझे अपने हाथों से मार डालेगा। उसका नाम किम तेयोंग है मिस्टर जियोन। ओके, तुम अब जा सकते हो। जे किसी को कॉल करता है। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट किम तेयोंग। मुझे बस 20 मिनट दीजिए सर, उसका स्पाई बोलता है। जे अब उस इन्फॉर्मेशन को देख रहा था जो कि उसके स्पाई ने उसे सेंड की थी। अच्छा, तो वो एक कैफ़े में काम करता है। आई थिंक सडनली मुझे कॉफ़ी पसंद आने लग गई है। लगता है मुझे वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। सी यू सून मिस्टर किम। जे स्माइल करता है ते की पिक्चर को देखते हुए। अब टाइम स्किप हो जाता है और रात का टाइम आ जाता है। जिमिन घर वापस आता है, वो भी त्योंग के स्ट्रॉबेरी केक के साथ। वो अनलॉक करता है डोर इनके अपार्टमेंट का और अंदर आता है और केक डाइनिंग टेबल पे रखता है। उनका अपार्टमेंट छोटा सा ही था, 2 बेडरूम्स, एक ओपन किचन विद लिविंग रूम। ते मैं घर आ गया। जिमिन थोड़ा चिल्ला के वहीं पे सोफे पे लेट जाता है। ते अपने कमरे से बाहर आता है और जिमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। मेरा केक कहाँ है जिमी?
वहाँ डाइनिंग टेबल पे वो कहता है अपनी आंखें बंद किए हुए, यार थैंक यू जिमी। ते गिगल करता है, टेबल की तरफ जाने लगता है। ते वो केक खाने लगता है। जिमिन अभी भी काउच पर ही था, अपनी आंखें बंद किए हुए। योंग बोलता है, लगता है आज तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की ऑफिस में। योंग ये कहता है लिक करते हुए क्रीम स्पून से। जिमिन बोलता है, हाँ उस डेविल ने आज मुझे बहुत काम दिया था। वो एक सांस खारिज करता है। क्या होगा अगर तुम्हारे बॉस को पता चल जाए कि तुम उसे डेविल कहते हो उसके पीछे? योंग गिगल करता है, और वो मेरा आखिरी दिन होगा इस अर्थ पे। मैं वर्जन ही मर जाऊंगा। जिमिन क्राई करता है ड्रामेटिक वे में। तुम्हें पता है वो कभी स्माइल नहीं करता ऑफिस में, हमेशा अपनी कोल्ड वॉइस में बात करता है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट है वो। इन ऑफिस हमें बस यही अलाउ है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के वर्क के बारे में बात करें, नहीं तो वो हमारी आधी सैलरी ही काट लेता है। त्योंग बोलता है, हाँ लगता है तुमने जो उसे निकनेम दिया है वो बिल्कुल फिट बैठता है उस पर। आज तुम उसे मिले थे ना, तुमने नोटिस नहीं किया? जिमिन बोलता है, क्या वो वियर्ड मैन तुम्हारा बॉस था? मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ काम करता है। तो ये बोलता है लास्ट बाइट लेते हुए केक की। जिमी प्लीज़ यार डिनर बना दे जल्दी। त्योंग उठ के जिमिन के पास आता है, और तुम कब सीखने वाले हो कुकिंग करना? मैं बहुत थक गया हूँ, और मुझे की ज़रूरत है सीखने की जब मेरे पास तुम हो। त्योंग हक कर लेता है जिमिन को। या मैं सिर्फ तब तक ही तुम्हारे लिए कुक करूँगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद अपने हस्बैंड से कहना, मैं कभी शादी नहीं करने वाला बेस्टी। अब जाओ और मेरे लिए कुछ बना के लाओ। अब टाइम स्किप हो जाता है नेक्स्ट डे पे। ते अपने कैफ़े में काम कर रहा था, ऑर्डर्स लेना और उन्हें फिर चीफ को पहुंचाना। वो बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम में। जे अपनी कार में था और अभी वो सनशाइन कैफ़े की तरफ जाने वाला था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, मिस्टर पार्क 1 घंटे के लिए काम मैनेज कर सकते हैं? मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा आज। जिमिन बोलता है, ओके मिस्टर जियोन, और कॉल कट कर देता है। जे पार्क करता है अपनी कार और कैफ़े के अंदर आ जाता है। जे होप बोलता है, वेलकम सर, प्लीज़ टेक अ सीट। जे सर हिलाता है हाँ में, और एक टेबल पर बैठ जाता है, कुर्सी पे बैठ जाता है। वो यहाँ वहाँ देख रहा था इस सच में कि वो ओमेगा बॉय उसे दिख जाएगा। जे होप बुलाता है ते को, जो कि किचन एरिया में था, और उसे कहता है कि वो ऑर्डर्स ले। जे होप इस कैफ़े का ऑनर था। वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ते आगे आता है जे की तरफ। ते जे की तरफ आता है विथ नोट पैड एंड पेन। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? वो कहता है बगैर उस पर्सन को देखे रेडी था उनका ऑर्डर लिखने के लिए। जे बस इस ओमेगा बॉय को ही देख रहा था और फिर से उसमें खो जाता है। त्योंग बोलता है सर, और अब वो अपनी आंखें नोट पैड से हटा के जे को देखता है। ओह मिस्टर वियर्ड मैन, यू हियर? वो कहता है काफ़ी लाउडली। सब लोग जो भी थे कैफ़े में जे की तरफ देखने लगते हैं, और जे ते की तरफ देख रहा था। जे बोलता है, क्या मुझे एक बनाना मिल्क शेक मिलेगा? वो थोड़ा एम्बैरेंस था इससे। ऑफ कोर्स मैं यहीं तो पूछ रही थी पहले, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ ही अपनी दुनिया में मगन थे। बस 10 मिनट वेट कीजिए सर। ते उसके सामने बो करता है और फिर चला जाता है ये नोट चीफ को देने। ते अब दूसरे ऑर्डर्स ले रहा था, और ये बस उसके सारी मूवमेंट्स नोटिस कर रहा था। कुछ मिनट्स बाद ते जे की तरफ आता है। हेज़ योर ऑर्डर मिस्टर वियर्ड मैन। वो ऑर्डर रखता है टेबल पे। त्योंग मिल्क शेक टेबल पे रखने के बाद वहाँ से जाने ही वाला था, तब भी वो सुनता है उस अल्फ़ा को जो कि उसे पुकार रहा था, वेट। ते पीछे मुड़ता है जे की तरफ। मैंने तुम्हें अपना नाम बता ही दिया था पहले ही, लेकिन तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जे मन में सोचता है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, बट फिर भी मुझे तुमसे सुनना है। त्योंग बोलता है, एंड वो मैं क्यों कहूँ? तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही कोई रिलेटिव। हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, एंड मैं स्ट्रेंजर्स को अपना नाम नहीं बताता। जे बोलता है, तो अगर हम लोग हर रोज़ मिलें तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो उसका पहला टाइम था। ओह बॉय, द अल्फ़ा इज़ नॉट गोइंग बैक। ये पहली दफ़ा था जब किसी ओमेगा पर उसकी नज़र पड़ी थी, वो भी ऐसे। अब वो चाहता था कि वो ओमेगा उसकी हो जाए। जैसा कि उसने कहा था, ये लव एट फर्स्ट साइड है, बट ये ऑल्सो उसके लिए फर्स्ट एवर लव भी है।
वो इससे पहले कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं आया था। तेहोंग बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो, और ये बोल के ते वहाँ से चला जाता है दूसरे ऑर्डर्स लेने के लिए। एज द ओमेगा नेवर थॉट अबाउट लविंग समवन, इसे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों ये स्ट्रेंजर उसे ही ताड़े जा रहा है। वो क्यों उसका नाम जानना चाहता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वियर्ड हूँ, देन आई लाइक बीइंग वियर्ड मिस्टर केम। ये बोलते हुए सिप लेता है मिल्क शेक की, खाता है अपनी बनी स्माइल। जैसे कि इस अल्फा ने कहा था, अब ये हर रोज़ कैफ़े पे आता है, और अब 1 हफ्ता बीत चुका था। ये अल्फा बस आता था, वहाँ बैठ जाता था, एक मिल्क शेक सॉरी बनाना मिल्क शेक ऑर्डर करता था, एंड बाकी पूरे टाइम बस उस ओमेगा को ही ताड़ता रहता था। तेओंग को बहुत इरिटेशन फील होती थी इससे, लाइक वाई कि अल्फा बस उसे ही घूरता रहता है उल्लू की तरह। और ये ओमेगा बाकी कर भी क्या सकता था, उसे इस अल्फा को भी बाकी कस्टमर की तरह ही हैंडल करना था। ये हर रोज़ पूछता है ते से उसका नाम, लेकिन ते उसे इग्नोर मार के कह देता है कि अभी भी हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं। अभी जे बैठा हुआ था कैफ़े पे, रेडी था अपना ऑर्डर देने के लिए, तभी ते आता है विद जेज ऑर्डर। सो मिस्टर वियर्डमैन 1 बनाना मिल्क राइट। जे सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। जे थोड़ा अपसेट था आज। ही वॉज नॉट टॉकिंग। तो देख के कोई भी कह सकता था कि वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। तेयोंग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर वो इस बात को झटक देता है एंड वहाँ से किचन एरिया की तरफ आ जाता है। जे मन में सोचता है, ह्योंग ने इतने दिनों से कॉल ही नहीं की, आज 4 दिन हो गए हैं। वो मुझे हमेशा कॉल करता है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा अपने काम में, तभी तो 4 दिन गुजर गए हैं। जे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था जब वो सुनता है ते को, जो कि उसे ही बुला रहा था। हेज़ योर मिल्क शेक मिस्टर वियर्डमैन। जे वो मिल्क शेक लेता है और एक सिप लेता है नीचे देखते हुए। वो अभी भी अपने ह्योंग के बारे में सोच रहा था। ते उसे देखता है 1 मिनट के लिए और फिर वहाँ से चला जाता है। अनलाइक एवरी डे, जे आज कैफ़े से जल्दी ही चला जाता है जैसे ही उसका ड्रिंक ख़त्म होता है। उसका माइंड बिल्कुल फुल था अपने ह्योंग के थॉट से, लेकिन वो कैफ़े में इसलिए आया था क्योंकि वो उस ओमेगा को एक दफ़ा देखना चाहता था। ते देखता है कि वो कैफ़े से बाहर जा रहा था। ते थोड़ा हैरान होता है क्योंकि जे एटलीस्ट 1 घंटा तो यहीं पे स्पेंड करता था, कुछ नहीं बस ते को ताड़ते हुए, और आज उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि ये 100% वियर्ड है, ते बोलता है। अदर साइड एट ऑफिस, जे अपने कैबिन में आता है विद हिज असिस्टेंट जो कि उसे फॉलो कर रहा था। जे बोलता है, पाक प्लीज़ क्या आप लीज़ फाइल लेके आ सकते हैं। जिमिन बोलता है, श्योर मिस्टर जॉन। जिमिन मन में सोचता है, क्या मैं दिन में ख्वाब देख रहा हूँ, इसने मुझे प्लीज़ कहा। जिमिन पिंच करता है अपने हाथ की बैक साइड को थोड़ा सा। ओह इट्स हर्ट। क्या मतलब ये सच है, ये सपना नहीं है कोई। जिमिन वो फाइल लेता है और वापस आ जाता है जे के कैबिन में और नॉक करता है धीरे से। जे अपने लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। जिमिन को पता था कि उसका बॉस किसी बारे में सोच रहा है, बट उसे तो ये फाइल देनी है, सो उसे डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। जिमिन बोलता है, मिस्टर जॉन ये रही वो फाइल। जे वो फाइल लेता है और नाम रीड करता है। क्या है ये मिस्टर पार्क, मैंने आपको कहा था चॉइस की फ़ाइल लेके आना। जिमिन थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है, बट अब तो उसकी ये आदत बन चुकी थी कि जे उसको डांटता है। जिमिन एक लंबी सांस लेता है। बट मिस्टर जॉन आपने मुझे कहा था लीज की फ़ाइल लाने के लिए। बाय द वे ये नेम्स हैं CHOI चॉई, LEE ली, ओके। जे थोड़ा सोचता है 1 मिनट के लिए और फिर उसे याद आता है कि हाँ उसने जिमिन को बोला था लीज की फ़ाइल लाने के लिए, बट शायद जो भी उसके दिमाग में चल रहा था उसकी वजह से वो भूल गया। जे बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर पार्क, आप जा सकते हैं। जिमिन वहाँ से पीछे मुड़ता है दरवाजे की तरफ और अपने कैबिन में जाने लगता है। जिमिन अपने मन में सोचता है, क्या ये प्रेग्नेंट है और वर्ड ये इसके मूड स्विंग्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। वेट अ मिनट, क्या सच में आज उसने मुझसे सॉरी बोला। जिमिन थोड़ा शाउट करके ये बोलता है। अब जिमिन मन में सोचता है, उस ट्रैवल ने आज मुझसे सॉरी बोला। ये तो मेरा बेस्ट डे है मेरी लाइफ का। पहले उसने मुझसे प्लीज़ बोला और अब सॉरी। हाँ मुझे लगता है कि मुझे मिठाइयाँ बढ़नी चाहिए अपने कॉलीग्स में।
हाँ, लगता है जिमिन को कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है जे। अब टाइम स्किप होता है और जिमिन वापस आ जाता है घर और देखता है ते को, जो कि लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा था। ते, देख आज मैं तेरे लिए केक लेके आया हूँ, जिमिन बोलता है थोड़ा एक्साइटेडली। तेयोंग बोलता है, आज क्या इतना स्पेशल है जो तू केक लेके आया है, वो भी चूं चां किए बगैर। जिमिन बोलता है, मेरे बॉस ने मुझसे प्लीज़ कहा और सॉरी भी। जिमिन बोलता है एक बड़ी सी स्माइल के साथ। ते जिमिन को देखता है विद द फेस ऑफ आर यू रियल ब्रो, बट उसे वो केक चाहिए था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या रीज़न है, बस उसे वो केक चाहिए था। ही टेक इट एंड टेक अ बाइट। तेयोंग बोलता है, तुम तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे कि तुमने एक मेडल जीता है, वो कहता है और एक अनदर बाइट लेता है। जिमिन बोलता है, तुम्हें पता नहीं है हमारे एम्प्लॉयज़ की फीलिंग, वो कभी भी नॉर्मल वॉइस में बात ही नहीं करता, हमेशा डांटता रहता है और आज उसने सॉरी बोला। इट्स लाइक पार्टी फॉर अस, वो कहता है बड़े ही ड्रामेटिक वे में और वाइप करता है अपने इनविजिबल टीयर्स। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ड्रामा। बाय द वे, वाई द मिस्टर वियर्ड मैन सेड सॉरी। जिमिन ते को रिप्लाई करता है, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक फ़ाइल लेके आऊँ और जब मैं वो लेके आया तो उसने मुझे विदाउट एनी रीज़न डांटा। और आज वो पता नहीं क्यों हर रोज़ की निस्बत कुछ अलग ही लग रहा था। आई थिंक उसके माइंड में कुछ चल रहा था। और जैसे ही उसने अपनी गलती रियलाइज़ की, उसने मुझसे सॉरी बोला। ये कहते हुए जिमिन किचन की तरफ आ जाता है, ते को वहीं अकेला लिविंग रूम में छोड़ के। तेयोंग मन में सोचता है, तो आज वो अपने ऑफिस में भी अपसेट माइंड के साथ था। तेयोंग ये कहते हुए पूरा केक गपा गप करके खा जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो यही था पार्ट। ये पार्ट आई थिंक लंबा होगा, है ना? आई डोंट नो, पता नहीं कितना टाइम हो गया मैं रिकॉर्ड करे जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। आई मीन आई वांट टू नो, कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा जल्दी ला सकूँ। ओके। तो मुझे बताइए। तो वैसे ये स्टोरी हाँ थोड़ी क्रिंज है, आई नो ये थोड़ी बहुत क्रिंज है, बट उस टाइम के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट स्टोरी। आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है, आई स्वेयर। बस देखते जाइए आगे क्या होगा। और लास्ट में मैं इसका रिव्यू भी दूंगी कि ये स्टोरी कैसी है, मुझे इसमें कौन से कैरेक्टर अच्छे लगे, बुरे लगे, मुझे क्या पसंद आया क्या नहीं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय।